अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन और जॉर्ज एलियट के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और रिप्रेजेंटेटिव वर्क द मिल ऑन द फ्लॉस के साथ आपके सामने। मिल ऑन द फ्लॉस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में किया था जब हमने लाइफ हिस्ट्री डिस्कस की थी, बायोग्राफिकल स्केच डिस्कस किया था जॉर्ज एलियट का। आज हम इंशाल्लाह इसके जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करते हैं। इसकी जो प्लॉट समरी है वो देखते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुई। मैंने कोशिश की है कि इसकी जो प्लॉट समरी है, जो उसमें पूरी की पूरा जो प्लॉट है उसको मैं इस तरह से सम अप करूँ 1, 2 या 3 वीडियोज़ में, ताकि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट रह ना जाए। यानी ये कि आपको समरी भी मिल जाए और कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट मिस भी ना हो। तो इसलिए मुझे जो इसकी समरी है वो बजाय 1 के 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करनी पड़ती है। सो वी मूव ऑन टू द डेवलपमेंट और द स्टार्ट ऑफ द नॉवल। मिल ऑन द फ्लॉस कहानी यहाँ से शुरू होती है बुक 1। पहले तो ये बता दूँ कि इसकी 7 बुक्स हैं इस नावल की। जैसे कि आप जानते हैं कि नावल के या पार्ट्स होते हैं या वो बुक्स में डिवाइडेड होता है। हर बुक आगे फिर चैप्टर्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। बुक 1 स्टार्ट होती है तो ये रिवर फ्लॉस की एक ट्रिब्यूटरी है, एक दरिया का हिस्सा है जहाँ पे एक आटे की मिल है, एक फ्लोर मिल है, पानी पे एक जैसे पनचक्की जैसे लगाई जाती है। मिस्टर एंड मिसेस टोलेवर एक फैमिली, एक कपल है जो यहाँ पे जिन्होंने ये मिल लगाई हुई है। मिस्टर टोलेवर बड़े मेहनती फार्मर हैं और अब उन्होंने ये काम किया है, बड़े मेहनती आदमी, और वो उन्होंने एक मिल लगाई। उनके 2 बच्चे हैं, टॉम और मैगी। और टॉम और मैगी जो हैं ये बिल्कुल वही 2 किरदार हैं जिनके बारे में आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जॉर्ज एलियट और उसके भाई आइजक की जो रिलेशनशिप था वो हमें टॉम और मैगी के रिलेशनशिप में नज़र आएगा। टॉम और मैगी के बारे में बता दूं, टॉम बड़ा ही केयरलेस लड़का है, बच्चा है 12-13 ईयर्स एज का, बहुत ज़्यादा स्टडी में अच्छा नहीं है। जब हम नावल स्टार्ट होता है तो मिस्टर टोलेवर के एक दोस्त हैं मिस्टर रेले, जो उनको ये एडवाइज़ करते हैं कि आप अपने बेटे को फॉर्मल एजुकेशन के किसी इदारे में पढ़ाने की बजाय आप उसको प्राइवेट कोई ट्यूटर हायर करके दें जो इसकी प्रॉपर ब्रिंग अप करे, इसको पढ़ाए, इसके तमाम सब्जेक्ट्स पर नज़र रखें, तब जाके ये पढ़ सकेगा। अदरवाइज़ ये एक प्रॉपर स्कूल में, एक फॉर्मल एजुकेशन में ये नहीं पढ़ सकेगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जहाँ ये स्कूल में पढ़ रहा है तो ये वहाँ से आने वाला है इन्हीं दिनों में जब ये नावल स्टार्ट होता है। मैगी के बारे में बता दूं, मैगी 15-16 साल की लड़की जिसकी हुलिया बड़ा बिखरा बिखरा सा होता है, उसके बाल ख़ास तौर पे बड़े बिखरे रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उस पर, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। दोनों भाइयों का, बहन भाई का आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, प्यार बहुत होता है, बट ये बहुत सारी केसेस में जो टॉम है वो मैगी को अंडर एस्टिमेट भी करता है, बाज़ औक़ात तंग भी करता है, और बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है अपने भाई के तंग करने से और इग्नोर करने से, या वो जब बुरा भला से कहता है। बहरहाल ये बच्चे हैं और ये इनकी ज़िंदगी इस तरह से चलती है। तो हुआ ये कि ईस्टर जो है वो सबसे पहले तो ये हुआ कि इनकी जो एजुकेशन है वो डिस्कस होती है कहानी के अंदर कि इनको एक प्रॉपर इनकी तालीम के लिए एक प्रॉपर ट्यूटर जो है वो हायर किया जाना चाहिए। इसी मकसद के लिए मिस्टर एंड मिसेस टोलेवर ने अपने कुछ रिश्तेदार, अपने कुछ रिलेटिव्स को बुलाया ताकि वो उनसे कंसल्ट कर सकें, मशवरा कर सकें। और वो गेस्ट्स आते हैं, वहाँ गैदरिंग होती है, ईस्टर का त्यौहार भी होता है, तो इसलिए 3 जो सिस्टर्स हैं मिसेस टोलेवर की, 3 फैमिलीज़ जिसमें नाम आपके सामने आएंगे। गेस्ट्स जब आते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस डीन, मिस्टर एंड मिसेस पुलेट और मिस्टर एंड मिसेस ग्लैग, तो ये 3 फैमिलीज़ हैं जो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये अगरचे बाद की डेवलपमेंट है, लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये इनकी गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ये 3 सिस्टर्स जो कि मिसेस टोलेवर की हैं, जब ये यहाँ पहुँचती हैं तो जो इनकी फैमिली है, यानी जो मैका है मिसेस टोलेवर का, वो डिस्कस होता है। इनका जो अपना फैमिली नेम था वो था डॉडसन। सो जो मिसेस टोलेवर हैं वो डॉडसन फैमिली से हैं और टोलेवर फैमिली में वो आई हैं। अब यहाँ पर इस गैदरिंग में मिस्टर टोलेवर ने अपनी एक सिस्टर और अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको भी इनवाइट किया, मिस्टर एंड मिसेस मॉस को, जबकि डॉडसन्स यानी कि मिसेस टोलेवर और ये तीनों सिस्टर्स और उनकी फैमिलीज़ नहीं चाहते
कि उन फैमिली का भी मिक्सअप इनके साथ हो, क्योंकि वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा या अपने से कमतर समझते हैं, बहुत अच्छा नहीं समझते, कमतर समझते हैं, और वो नहीं चाहते कि हम इनके साथ मिक्सअप हों। इस इन द मीन टाइम हमें एक कैरेक्टर और भी नज़र आता है जिसका बाद में भी थोड़ा बहुत रोल होगा। दैट इज़ देयर इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ बॉब जैकिन, जो एक बच्चा होता है इन्हीं की एज का, मैगी और टॉम की एज का, जो इनका दोस्त होता है, इनका फ्रेंड होता है, वो अक्सर इनके साथ नज़र आएगा। ये तो हो गई आपकी जो है वो बुक 1 के ये तकरीबन एंड की कहानी। अभी हम पहुँचे हैं उस ईस्टर जो उनकी गैदरिंग्स है। अच्छा, ये अब गैदरिंग का भी सुन लें कि ये गैदरिंग इसमें इतने ज़्यादा मेहमान बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मिस्टर एंड मिसेस टोलेवर कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों यानी इन फैमिलीज़ में से कुछ से लोन लिया है। अब जब लोन लेते हैं, जाहिर बात आप किसी रिश्तेदार से, तो अपनी फैमिली की जो पॉलिसी मेकिंग है या जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। ख़ास तौर पे मिसेस ग्लेग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर की हैं, तो वो आती हैं और वहीं उसी गैदरिंग में जो मैगी है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसके बालों की वजह से। टॉम की एजुकेशन को डिस्कस किया जाता है कि इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर अरेंज किया जाएगा। मैगी और बच्चे खेल रहे होते हैं और वहाँ पर टॉम जो है उसको तंग करता है, ताश खेलते हैं या बाकी गेम्स में, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो वो बहुत ज़्यादा लड़ती भी है उसके साथ। और अक्सर जो है वो टॉम ये कहता है कि उसकी एक कज़न है जिसका नाम लूसी है, जो मिस्टर एंड मिसेस डीन की बेटी है, तो अक्सर टॉम ये कहता है कि अगर लूसी मेरी सिस्टर होती बजाय मैगी के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, या आई वुड हैव बीन अ फॉर्चुनेट पर्सन। तो वो उस बात से तंग भी आती है और बड़े छोटे छोटे इनकी आपस में लड़ाइयाँ। और एक मिस एडवेंचर्स में काबिल ज़िक्र ये है कि वो इन बातों से तंग आके तो घर से निकल जाती है और वो जिप्सीज़ की तरफ निकल जाती है, जो इनके रूरल साइड की ज़रा थोड़ा फासले पे होते हैं। वो तो अच्छा ये हुआ कि वो लोग मिस्टर टोलेवर को जानते थे, तो वो बच्ची को वापस लाए और इनको वापस ला के तो इसको अपने घर पहुंचाया। तो हमें ये जो पहली बुक है, पहली बुक के एंड तक हमें मिस्टर एंड मिसेस टोलेवर की फ़ैमिली के बारे में बड़ी डिटेल में पता चलता है। मिस्टर टोलेवर बड़े फर्शनास आदमी हैं, ड्यूटीफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। मिसेस टोलेवर का ज़्यादा जो एफिलिएशन अपनी फैमिली, अपने जो उसके जो मदर की साइड है, फादर मदर उनके पेरेंट्स वाली साइड, उसकी तरफ ज़्यादा, इसीलिए उसकी सिस्टर्स जो हैं वो बहुत बार बार आएंगी। और मैगी और टॉम की आपस की लड़ाइयाँ बचपन की, और मैगी का बहुत ज़्यादा इमोशनल और बड़ा रैश किस्म का एटीट्यूड। हम मूव करते हैं बुक 2 की तरफ। तो बुक 2 में हमें वही जो डिसीजन पहली बुक में हुआ कि इसको एक मिस्टर स्टेलिंग का नाम आया, मिस्टर रेले ने दिया, जो एक प्राइवेट ट्यूटर हैं, जो ख़ुद बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टीचर तो नहीं है, लेकिन वो बहरहाल ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो उनके यहाँ इसकी तालीम का जो है वो आगाज़ किया गया, और वहाँ अक्सर जब इनकी तालीम और तरबियत का आगाज़ होता है, मैगी वहाँ 2 या 3 विज़िट्स करती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात उनकी फैमिली से भी होती है। टॉम मिस्टर स्टेलिंग की बेटी से बड़ा एसोसिएटेड हो जाता है। क्रिसमस आता है, वहाँ पर एक कैरेक्टर और है जिसका बाद में बहुत ज़्यादा रोल नज़र आएगा, जिससे मुलाकात इनकी होती है, दैट इज़ फ़िलिप वेकम। अब फ़िलिप वेकम वो बच्चा है इन्हीं का एज का, जो स्लाइटली लिम्प करता है, यानी वो हैंडीकैप्ड है, और ये बच्चा है मिस्टर वेकम का, जो कि एक लॉयर है, और जिसके साथ बाद में एक टसल मुकदमेबाजी होगी मिस्टर टोलेवर की। यानी फादर्स की आपस में दुश्मनी होगी, इनमिटी होगी, बहुत एनिमोसिटी होगी सीवियर किस्म की, और बच्चों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत चल रही होती है, इनकी आपस में दोस्ती चल रही होती है। अब इस बुक में इनके बड़े अप्स एंड डाउन्स दिखाए जाते हैं रिलेशनशिप्स में, कभी वो लड़ने लग जाते हैं, कभी वो उनके रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। सो एनी हाउ इनकी जो एजुकेशन है टॉम टोलेवर की, वो मिस्टर स्टेलिंग के यहाँ जारी रहती है। और ये अब वहाँ पर मैगी 2 या 3 विज़िट्स करती है, और ये फिर छुट्टियों पे वापस आना चाहता है टॉम अपनी फैमिली के साथ। अब जब ये वहाँ वापस आ रहा होता है तो उसी दौर में एक डेवलपमेंट होती है, बड़ी वाइटल डेवलपमेंट, वो ये कि इनका एक केस चल रहा होता है मिस्टर टोलेवर का, तो वो केस अपना हार जाते हैं मिस्टर पिवर्ट के अगेंस्ट। ये कुछ कहानी यूँ होती है कि जिस जगह ये इनकी मिल होती है, इसी जगह कोई और शख्स आके उससे पीछे पानी के ऊपर एक और मिल लगा लेता है, तो फिर उसके ऊपर एक मुकदमेबाजी शुरू होती है अदालत में। अदालत में जब केस जाता है तो मिस्टर टोलेवर वो केस हार जाते हैं मिस्टर पिवर्ट के यहाँ। इसके बाद की डेवलपमेंट में क्या हुआ बुक 3 में, 4, 5 में, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया और बुक 1 एंड 2, मैंने आपको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया और बुक 1 एंड 2 की डेवलपमेंट बताई। विद नेक्स्ट बुक्स आई विल कम बैक सून।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।